नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, सोमवार को बिहार के मुंगेर जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। चंद घंटे बाद एक लड़की की शादी थी। रात में उसकी डोली आने वाली थी, यूं कहें बारात आने वाली थी। और चंद घंटे पहले ही वो जब अपनी शादी के लिए ब्यूटी पार्लर में तैयार होने गई थी, उस दौरान बिहार पुलिस का एक जवान आता है और उसे गोली दाग देता है। लड़की का इलाज चल रहा है और जवान पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस लड़की की शादी होने वाली थी, चंद घंटे बाद इसकी बारात आने वाली थी, उसके दूल्हे ने क्या फैसला लिया? सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दूल्हे और दूल्हे के परिवार ने जो फैसला लिया है, उस फैसले का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि लड़की के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। और इस घटना के बाद पूरे इलाके में या फिर यूं कहें कि लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला आप जानते हैं। मामला तो हमने आपको बताया था, कल भी बताया था कि मुंगेर में लड़की जब तैयार होकर ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई थी या फिर तैयार हो रही थी, तो उस दौरान पटना पुलिस में कार्यरत एक जवान आता है और उसे गोली मार देता है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया गया। लेकिन अब सिरफिरे आशिक के कारण कई घरों में मातम पसर गया। एक और जहां घायल लड़की का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो वहीं घटना के बाद शहर के विवाह भवन में पहुंची बारात वापस लौट गई और शादी भी रुक गई। इतना ही नहीं, खाना और डेकोरेशन पर लाखों रुपए बर्बाद हो गए। गोली से घायल लड़की सदर अस्पताल से रेफर होकर निजी अस्पताल में फिलहाल इलाजरत है। घायल युवती के परिजन अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर दूल्हे के पिता मैदरियापुर निवासी अरुण पर सिंदूरदान की रस्म अदा करने का दबाव बना रहे थे। लेकिन रात में ही बारात लौट गई और सोमवार की सुबह करीब 3 बजे तक समाज के कई लोगों द्वारा सिंदूरदान कराने का दबाव बनाया गया। लेकिन लड़के के पिता ने शादी करने से मना तो नहीं किया, लेकिन यह कहकर टाल दिया कि पहले लड़की का इलाज जरूरी है, अभी सिंदूरदान करने वाली स्थिति नहीं है। 2 लाख की लागत से पंडाल बना था। यह पंडाल इसलिए बना था ताकि लड़की की धूमधाम से शादी हो, लेकिन वो पंडाल और उस पंडाल का रंग जो है तब फीका पड़ गया जब लड़की की बारात वापस लौट गई। और इन सबके पीछे कारण कौन? कारण वही बिहार पुलिस का वो जवान है जिसने गोली चलाई, पार्लर में बैठी उस लड़की पर गोली दाग दी। उसके बाद वहां से वो निकल भी गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन अब इस मामले में यह भी जान लीजिए, रविवार की रात उसकी शादी होने वाली थी। शहर के मैरिज हॉल में बारात भी पहुंची। बारातियों के स्वागत को लेकर जहां मैरिज हॉल को दुल्हन की तरह सजाया गया था, तो वहीं तरह तरह के लजीज व्यंजन की व्यवस्था की गई थी। सदर प्रखंड के मैदरियापुर से बारात 8 बजे पहुंची। शादी का जश्न की तैयारी में सभी लीन थे। तभी 8:30 बजे सूचना मिलती है कि दुल्हन को गोली मार दी गई है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। सभी अस्पताल दौड़े और बैंड बाजा की आवाज थम गई। बताया जाता है कि 2 लाख की लागत से पंडाल बना था, जबकि लाखों के खाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ पर पानी फिर गया। लड़की की गलती कुछ नहीं थी। लड़की की गलती बस इतनी सी थी कि वो शादी के लिए तैयार हो रही थी और जो जवान उसे गोली मारने आया था, प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा था। और यह कहा जा रहा था कि पहले से ही इन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा होगा, जिस कारण इस जवान ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब इसमें लड़की और लड़की के परिवार वालों की क्या गलती, ये तो आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन बारात फिलहाल वापस लौट गई। उस मंडप का रंग फीका पड़ गया जिस मंडप को सजाया संवारा गया था कि बेटी की बारात आएगी और बेटी की डोली यहां से निकलेगी, बेटी सज धज कर दूल्हे के साथ जाएगी। लेकिन दूल्हे और दूल्हे के परिवार ने अब इस शादी से इनकार नहीं किया है, लेकिन इसको इनकार ही एक तरह से कह सकते हैं। जब बारात लौटा दी गई और कहा गया कि सिंदूरदान की रस्म अदा नहीं की जाएगी, फिलहाल लड़की का इलाज जरूरी है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।